हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। धूप इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ। बालों को ज़्यादा देर खोल के भी नहीं रख सकती क्योंकि गले का बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। उफ। आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ से आके इतना फूफ फाफ कर रही हूँ। मैं अभी गई थी किराने की दुकान में थोड़ा बहुत सामान लेने एंड क्यों इतना अर्जेंसी में मैं सारे सामान ले रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर सलमास चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग होंगे सेफ एंड हेल्दी। एंड आज का जो ब्लॉग है मैं रैंडमली स्टार्ट कर रही हूँ, अ डे इन माई लाइफ टाइप का स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आज का स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्रोसरी हॉल दिखा देती हूँ क्योंकि कल से हमारा लॉकडाउन है। आज है फ्राइडे, तो सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान पहले से ही खरीद के रख लेने से ही ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि मैंने अभी तक महीने का जो शॉपिंग है, मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग, वो बिल्कुल नहीं किया है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मुझे सामान लेके रखना पड़ रहा है। एंड थोड़ा बहुत मैंने ले लिया है जब मैं गांव से रिटर्न आई थी कैलकाटा, उसके 2 दिन बाद ही मैंने थोड़ा बहुत सामान ले लिया था जो घर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। साथ ही साथ 2-3 महीने में बाहर थी तो वो पैक रह रह के वो ख़राब भी हो गया था, तो उनको मैंने सारे को फेंक दिया है। एंड थोड़ा बहुत सामान मैंने ले लिया है एंड आज मैंने थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या लिया हुआ है मैंने। एंड सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। एंड फ़ैन भी नहीं चला सकती, नहीं तो आप आवाज़ आप लोगों तक पहुँचेगी तो मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं देने वाली है। एंड कूलर भी वैसे ही रीज़न में मैं चला नहीं पा रही हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने लिया हुआ है। ये जो बैग है ना, इसमें सारा सामान है एंड मैंने बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं लिया हुआ, जितना भी लिया हुआ है मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये एक ब्रेड का पैक लिया है क्योंकि सैटरडे संडे है तो ब्रेकफास्ट जो है हल्का फुल्का एंड मज़ेदार ही खाया जाता है। एंड बाबू को बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है डीम टोस्ट खाने का, मतलब रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी सैटरडे संडे के ब्लॉग में, बट अभी के नहीं। अभी के लिए मैं जस्ट आप लोगों को स्मॉल सा छोटा सा ग्रॉसरी हॉल शेयर कर देती हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने ये लिया है अगरबत्ती नहीं, दिया जलाने के लिए जो होता है वो लिया हुआ है। होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देन उसके बाद मैंने शैशे में शैम्पू लिया हुआ है, 20-30 लिए हुए हैं ये पाउच। एंड ये मारी लाइट का बिस्किट, बाबू कुछ दिनों से यही वाला बिस्किट खा रहा है तो मैंने सोचा ये थोड़ा शुगर फ्री टाइप का होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता है। पार्ले जी या टाइगर या कुछ और क्रीम बिस्किट, ये सारे कुछ शुगर ही होते हैं, ज़्यादा मिठास होता है, तो ये कम मीठा होता है तो मैंने ये वाला लिया हुआ है। इसका मैंने 5 पैक लिया हुआ है, 2, 3, 4 एंड 5। देन उसके बाद जब से मैं गांव से रिटर्न आई हूँ ना, यहाँ आके तो बिल्कुल चाय पीने को ही नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं। एंड पहले तो पीते थे, मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करती थी, बट अभी वो बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, तो इनके चक्कर में मैं भी नहीं पी पा रही हूँ। बट मुझे बहुत ज़्यादा चाय की तलब लगती है तो इसीलिए मैंने अपने लिए अकेले के लिए एक चाय की पत्ती का पैकेट ले लिया है ताकि मैं अकेले कंज्यूम कर पाऊँ चाय। देन उसके बाद गोपू महाराज के लिए टिकिया ले लिया है क्योंकि हमारे घर में फ्रिज नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है, तो इसलिए मैं एक साथ ख़रीद के मक्खन की टिकिया नहीं रख सकती हूँ, गल जाएगा। एंड वेदर भी अभी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो गल जाएगा। गला हुआ मक्खन खिलाने से अच्छा थोड़ा सा हार्ड रहे वो मक्खन की टिकिया खिलाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जस्ट मैंने 2-3 दिनों के लिए ही लिया है, 4 दिनों के लिए।
आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे तक हो जाएगा। देन उसके बाद मंडे नहीं तो ट्यूसडे जाके फिर से ले लूँगी। एंड देन उसके बाद मैंने एक ये गरम मसाला का पाउच लिया है, छोटा वाला एक गरम मसाला का पाउच 10 रुपीज़ का। एंड देन उसके बाद मैगी, क्योंकि सैटरडे संडे आने वाला है तो स्नैक्स थोड़ा बहुत चबाने के लिए तो चाहिए होता है हर चीज़। एंड क्योंकि अभी कपड़े मैं ही धो रही हूँ, आप लोगों को तो ब्लॉग में मैंने शेयर किया हुआ है, तो मुझे ये लग रहा है ये सर्फ एक्सेल का पाउच, तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 2 ही लिया है मैंने। एंड मेरे पास वो बार भी है, तो इसलिए सर्फ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एंड एक बार में मैं जस्ट 5 से 6 कपड़े ही धोती हूँ, छोटे बड़े मिला के, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट डेली कपड़े धोने से ना ये एक फ़ायदा मुझे समझ में आ चुका है कि एक ही बार में लमसम अमाउंट का धोना नहीं पड़ता है। एंड क्योंकि मैं ही धो रही हूँ तो मुझे अपना फ़िक्र तो करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद गोपू के लिए चिरौंजी दाना भी मैंने लिया है, जो कि मैं भोग में चढ़ाती हूँ भगवान को नहला धुला के। एंड फाइनली 2 दाल लिया हुआ है, बाकी चीज़ तो मैंने पहले ही थोड़ा बहुत करके ख़रीदती रहती हूँ हमेशा। तो आज मैंने मूंग की दाल मूंग का मोगर एंड मसूर की दाल, मूंग की दाल एंड मसूर की दाल ली हुई है, जो कि अभी के लिए काफ़ी है। तो यही था मेरा छोटा सा ग्रॉसरी हॉल, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मैं जल्दी से अभी काम निपटा लेती हूँ। एंड अभी क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं, तो 1:30 बज चुका है, जबकि तो हस्बैंड चले गए हैं, बाबू भी चला गया है मदर इन लॉ के घर में। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बता नहीं पाई थी कि मेरी मदर इन लॉ भी आ चुकी है गाँव से रिटर्न। मतलब हम लोग रिटर्न सिर्फ 3 जन ही आए थे, मेरे हस्बैंड, मैं एंड बाबू ही आए थे। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा, वो रिटर्निंग ब्लॉग में ट्रेन में हम तीनों ही थे। एंड मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ वो लोग नहीं आए थे, तो अभी 3-4 दिन पहले ही वो लोग आए हैं। तो अभी बाबू वहीं पे है, तो बाबू शायद ही नहा धो के आएगा, क्योंकि यहीं आके नहाता है, कल के ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा था। तो जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। अभी फ़िलहाल बाबू नहीं है, तो मैं ग्रॉसरी ख़रीद के लेके आ चुकी हूँ। अभी पोछा लगाऊंगी, झाड़ू तो सुबह लग चुकी है, पोछा लगाऊंगी, देन शावर लूँगी एंड पूजा भी मुझे करना है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करके जल्दी से काम निपटाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रेस चेंज कर लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो पहले ड्रेस चेंज करना ही मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम लगा। एंड थोड़ा सा ना मुझे भूख लगी है, क्योंकि मैं चल चल के आई हूँ, क्योंकि चलना फिरना तो बिल्कुल होता ही नहीं है। हमेशा आप लोग देखते हो कि मैं घर में ही रहती हूँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है मुझे। वो वाला ना थोड़ा सा खुल गया है, उसको सही करना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। एंड बता दूं मैं आप लोगों को, मुझे लगी है भूख, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केक खाने वाली हूँ। ये है कैलकाटा का बापूजी केक। बापूजी केक दिख रहा होगा तो बताना मुझे। एंड ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड कैलकाटा में बहुत ज़्यादा मिलती है। ये लाई है मेरी मदर इन लॉ, ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जल्दी से जाके देखिएगा। उस ब्लॉग में मैंने शेयर किया हुआ है कि मेरी मदर इन लॉ क्या क्या लाई है हमारे लिए कैलकाटा से। तो मैं ये केक खाने वाली हूँ। देन उसके बाद मैं चनाचूर खाने वाली हूँ। चनाचूर तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे पता नहीं कि मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करके बताऊं, बट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये चनाचूर कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें मैंने थोड़ा सा अनियन भी डाले हुए हैं, तो ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये ना इंदौर में बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ये जस्ट एंड जस्ट कैलकाटा में ही मिलता है। लेकिन उसके बाद स्वीट्स भी लाई थी इस पैकेट में, जो कि मैंने उस ब्लॉग में शेयर किया। एंड वो वाले स्वीट्स सारे ख़त्म हो चुके हैं। एंड ये वाला जो पैक है, वही वाला मिठाई के पैकेट में मैंने मिल्क केक रखा है। मेरे हस्बैंड कल ही शाम को लाए थे, क्योंकि मुझे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, तो मैंने उनको कॉल करके बोला था, तो वो हम मेरे लिए लेके आए हैं मिल्क केक। तो थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ, एक साथ तो इतना सारा मिल्क केक नहीं खा सकती है ना, तो मैंने ये वाले डब्बे में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने, अब बैठ के थोड़ा सा खा लेते हैं, देन करते हैं काम।
क्योंकि खाली पेट काम बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये तो सबको पता ही है। एंड ये बापूजी केक ना अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। शिट, टूट गया। दिख रहा होगा आप लोगों को। बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा नहीं है, इसलिए मुझे खाने में अच्छा लगता है। तो चलिए मैं सबसे पहले ऑफ कैमरा ये सारा ख़त्म करती हूँ। मीठा थोड़ा सा ही खाती हूँ, केक खाती हूँ, चनाचूर को कंप्लीट करती हूँ, और देन जब काम शुरू करूँगी तब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। छोटा सा था बट इन्फॉर्मेटिव था। इन्फॉर्म करना ज़रूरी था कि फिर से लॉकडाउन लग रही है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ और एक अमेजिंग सा ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।